तो नमस्कार, मेरा नाम गौरव चंद पंत। मैं सीमांत जिला पिथौरागढ़ उत्तराखंड से बात कर रहा हूँ। विषय यह है कि आज मेरा इस वीडियो में आने का कि सरकार द्वारा भारतीय सेना के तीनों भागों पर नेवी, आर्मी और वायुसेना, इन तीनों के अंतर्गत एक प्रक्रिया के अंतर्गत भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की बात की जा रही है। मैं उसके पूरा पक्षधर हूँ, कोई गलत तो है नहीं। बुद्धिजीवी बैठे हैं हर जगह, उनके कुछ अपने विचार होंगे, लेकिन थोड़े बहुत मेरे ये विचार हैं कि मैं किसी को कटाक्ष करना नहीं चाहता हूँ। बात यह है कि सरकार ने कुछ निर्णय लिए हैं तो सही लिए होंगे, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि उस वर्ग में बुद्धिजीवी बैठे हैं। लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहना है कि मेरे मित्र थे खनका जी पिछले वर्ष यानी कि 2 वर्ष पूर्व वो दिल्ली गए थे एयरफोर्स का एग्जाम देने। काफी मन्नतों के बाद, मतलब काफी गरीब परिवार से आते हैं, हम भी गरीब परिवार से ही आते हैं, लेकिन वो ज्यादा गरीब से आए और उनकी माताजी ने काफी श्रम कर उनको कुछ धन दिया। उसके बाद वह दिल्ली गए। दिल्ली जाकर उन्होंने एग्जाम दिया। रहने खाने का तो उन्होंने जैसे किया, मतलब किसी रिश्तेदार तो इतनी दूर रहते हैं नहीं, क्योंकि हम सीमांत जिला है, काफी दूर है यहाँ से, करीब 500 किलोमीटर दूर। यहाँ से वो दिल्ली गए। दिल्ली जाने के बाद उन्होंने एग्जाम दिया। सेंटर ढूंढने में भी समय लगता है, क्योंकि यार हम थोड़े पिछड़े जिले से हैं, थोड़ा इतना सीमांत जिला है कि समाज देखा नहीं जाता है। तो वहां से आए और बातें की, वहां सेंटर तक पहुंचे, एग्जाम दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि यार इस बार तो हो ही जाना है हमारा। माताजी काफी खुश थी उनकी। लेकिन अभी जो सरकार द्वारा एक निर्णय लिया गया है कि पुरानी परीक्षाएं जितनी थी सारी निरस्त की जाए। तो मेरा यही कहना है, ठीक है आपने कुछ सोच के किया होगा तो, लेकिन पैसा तो वापस करें भैया। फॉर्म भरने का तो तुम अलग ले रहे हो, परीक्षा कराने के लिए, मतलब कहा तो ये जाता है कि वो जो फॉर्म भर रहे हैं वो परीक्षा करवाने का है पैसा। ठीक है, परीक्षा करवा लिया आपने, तो भाई साहब जो यहां से जाने का खर्चा है TADA वो कौन देगा? ठीक है, यही प्रक्रिया फिर पुनः आर्मी के अंतर्गत आती है, जो भारतीय सेना के अंतर्गत आती है। तो उस पर एक विषय है हमारा कि हमारे भाई लोगों ने 100 रुपया लगभग लाख से ज्यादा लोगों ने फॉर्म भरे थे। लेकिन तो हमारे भाई लोगों ने 100 रुपया फॉर्म का शुल्क देकर काफी ज्यादा कागज बनाए, तहसील घूमे, चौकी घूमे, अपना चरित्र बनाया, शो बनाया, वो बनाया, ठीक हो गया। यहां से फिर रानीखेत गए, भर्ती दी। उसके बाद कुछ हमारे मित्र ये भी ऐसे भी थे जिन्होंने रिलेशन की भर्ती दी, क्योंकि साल में उनको भी 2 भर्तियां मिलती हैं, रिलेशन की भर्तियां। ठीक है, उन्होंने रिलेशन की भर्ती दी, उन्होंने भी यही चीज की। फिर पिछले 2 वर्षों से लगातार कोचिंग की, बेहिसाब कोचिंग की। लेकिन फल क्या मिला? सरकार द्वारा कह दिया अब तुम्हारा एग्जाम नहीं होगा, तुम अगली जो भर्ती प्रक्रिया होगी वो अग्निवीर वाली होगी, अग्निपथ के अंतर्गत आएगी, हमारे मुहिम है इसके अंतर्गत ही जुड़ोगे। तुम होते कौन हो? पहली बात तो यह कि हमारे भाई लोगों ने, हमारे मित्रों ने जो आपको धन दिया है उसको तो वापस करो ना। ठीक है, इतना ठीक है कि आपने जो चीज कर दिया, ठीक है, कुछ सोच समझ के किया होगा। बुद्धिजीवी बैठे हैं, खाली थोड़ी पहुंचे हैं उतनी ऊपर तक, मंत्री पद तक, उस जगह पर पहुंच गए हैं, तो इतनी छोटी बात को तो समझिए। समझ रहे हैं तो यार विचार विमर्श कीजिए। कुछ नहीं तो यार फॉर्म के पैसे वापस कर दो, कुछ और फॉर्म तो भरेंगे। गरीब वर्गों से आते हैं, किराए पे रहते हैं, 3,500-4 हजार रुपया तक किराया होता है हमारा, साथ में कोचिंग फीस अलग से, घर वालों की ताने अलग से। कुछ तो कर ले। देख मोहन चलते या भर्ती है क्यों, पराड़ी साल तुल्य मेहनत करी हुनी तुले है जने, ऐसे तंज कसे जाते हैं। समझो ना, दिल की बात है, दिल में लगती है। मैंने भी 3 साल के NCC में गुजारे हैं। मैंने सोचा था इस बार मैं भी हो जाऊंगा,
कोशिश करूंगा तो। लेकिन कहाँ, इस विषय से तो यार मुद्दा ही बदल जाता है। थोड़ा समझिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर कीजिए, क्योंकि दिल की बात है। एक आम आदमी का बेटा बोल रहा है, किसान का बेटा बोल रहा है, किसान के बेटे के बारे में बोल रहा है, मजदूर के बेटे के बारे में बोल रहा है। तो नमस्कार, इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।